नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन को पढ़ना है कक्षों परमाणु कक्षों के जो अतिव्यापन थे, है ना। तो उनके अपन को आज प्रकार पढ़ना है। तो ये इसमें अपन को 3 प्रकार पढ़ना है: एस अतिव्यापन, एसपी अतिव्यापन और पीपी अतिव्यापन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं एस अतिव्यापन क्या होता है। इसमें एस और एस, है ना, दो एस कक्षक, है ना, आपस में भाग लेते हैं, जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और जिनका चक्रण क्या है, विपरीत होता है। ठीक है ना। तो दो कक्षक इसमें भाग लेते हैं, जिससे क्या है, अतिव्यापन होता है और इनके मध्य सिग्मा बंध का निर्माण भी होता है। तो अपन सिग्मा बंध के बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा और जो दूसरा अतिव्यापन है, तो उसमें, है ना, पाई बंध भी बनता है। तो पाई बंध के विषय में भी अपन जानेंगे कि पाई बंध होता क्या है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एस एस अतिव्यापन। एस एस अतिव्यापन, एस एस अतिव्यापन, जिसको एस एस ओवरलैपिंग कहते हैं। यह अतिव्यापन दो एस कक्षकों के मध्य होता है। दो एस कक्षकों के मध्य होता है, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और दोनों क्या है, विपरीत चक्रण रखते हैं। और दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण रखते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में चक्रण रखते हैं या चक्रण करते हैं, विपरीत दिशा में चक्रण करते हैं। इस प्रकार का जो अतिव्यापन है, केवल हाइड्रोजन परमाणुओं या हाइड्रोजन अणुओं में ही देखा जाता है। तो इसमें लिखेंगे इस प्रकार का अतिव्यापन केवल हाइड्रोजन परमाणुओं इस प्रकार का अतिव्यापन केवल हाइड्रोजन परमाणुओं में H2 अणु के निर्माण में संभव है। H2 अणु के निर्माण में संभव है। इस प्रकार का जो अतिव्यापन है वो एक ही, है ना, एक ही अक्ष पर होता है। इस प्रकार का जो अतिव्यापन है वो एक ही अक्ष पर होता है। ठीक है, इस प्रकार का अतिव्यापन एक ही अक्ष पर होता है। यह अतिव्यापन एक ही अक्ष पर होता है। इसलिए इसे समाक्ष अतिव्यापन, या कोएक्सियल अतिव्यापन कहते हैं।
इसको कोएक्सियल अतिव्यापन कहते हैं। और इस अतिव्यापन से जो बंध बनता है वो सिग्मा बंध कहलाता है। तो इसमें लिखेंगे इस अतिव्यापन से, इस अतिव्यापन से, इस अतिव्यापन से जो बंध बनता है, जो बंध बनता है, बंध बनता है, उसे सिग्मा बंध कहते हैं। उसे सिग्मा बंध, उसे सिग्मा बंध, सिग्मा बंध कहते हैं। उसे सिग्मा बंध कहते हैं। तो इस प्रकार के अतिव्यापन में केवल हाइड्रोजन अणु का ही निर्माण हो सकता है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे हाइड्रोजन अणु का निर्माण क्या होता है। हाइड्रोजन में एक परमाणु ये है और एक परमाणु ये है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन 1s1 और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन 1s1। हाइड्रोजन परमाणु में ये हाइड्रोजन परमाणु, ये हाइड्रोजन परमाणु, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा इस तरीके से। H2 मॉलिक्यूल बन के तैयार हो जाता है। इसको बोलते हैं एसएस अतिव्यापन। इसको बोलते हैं एसएस अतिव्यापन, एसएस अतिव्यापन। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है ये वाला, इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये पहले भी अपन बना चुके हैं इसको। इसको अपन पहले भी बना चुके हैं। इस तरीके से ये बॉन्ड बन जाता है, ये ओवरलैपिंग हो जाती है। तो यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा इस तरीके से, इसको बोलते हैं अपन सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। इस तरीके से एसएस अतिव्यापन द्वारा H2 मॉलिक्यूल का निर्माण हो जाता है। H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल का ये निर्माण हो जाता है। और इस तरीके से जो एसएस अतिव्यापन है वो भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अपन दूसरा देखेंगे sp अतिव्यापन। इसके बाद दूसरा टाइप आता है sp अतिव्यापन। sp अतिव्यापन, इसमें देखेंगे यह अतिव्यापन, यह अतिव्यापन, यह अतिव्यापन एक s कक्षक, एक s कक्षक, यह अतिव्यापन s कक्षक और p कक्षक के मध्य होता है, मध्य होता है। S और P कक्षक, S और P कक्षक, S और P कक्षक एक एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं, जिनका चक्रण विपरीत दिशा में होता है, जिनका चक्रण
दिशा में होता है, जिनका चक्रण विपरीत दिशा में होता है। और जो अतिव्यापन है वो एक ही दिशा में होता है। अतिव्यापन, यह अतिव्यापन भी, यह अतिव्यापन, यह अतिव्यापन समाक्ष अतिव्यापन होता है। यह अतिव्यापन भी समाक्ष अतिव्यापन होता है, समाक्ष अतिव्यापन होता है। और इस प्रकार का, और इस प्रकार का, और इस प्रकार का अतिव्यापन, और इस प्रकार का अतिव्यापन HCl, HF, H2O, H2O, HCl, HF, H2O, NH3, NH3 आदि अणुओं में, आदि अणुओं में, आदि अणुओं में पाया जाता है, आदि अणुओं में पाया जाता है। और इससे जो बंध बनता है वो भी सिग्मा बंध होता है। बनने वाला बंध, बनने वाला जो बंध होता है वो सिग्मा बंध होता है। इसमें जो बंध बनता है वो भी सिग्मा बॉन्ड होता है। बनने वाला जो बंध है वो सिग्मा बंध होता है। ठीक है, तो HCl, HF, H2O इन अणुओं में ही पाया जाता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे HCl अणु का बनना। HCl अणु का बनना, HCl मॉलिक्यूल का, HCl मॉलिक्यूल का बनना। ठीक है, तो HC मॉलिक्यूल कैसे बनता है ये अपन देखेंगे इसमें। HCl मॉलिक्यूल का बनना, HCl मॉलिक्यूल का बनना देखेंगे अपन। यहाँ पे K कोस L और यहाँ पे M। K कोस में केवल एक ही रहता है, यहाँ पे अपन Cl का लिखेंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन का, नीचे रहेगा यहाँ पे हाइड्रोजन का। K के पास एक ही है ना, तो यहाँ पे वो भी लिखेंगे अपन। वन एस टू एस, वन एस टू एस, 2p, 3s, 3s, 1s 2s 2p, 1s, 1s 2s 2p, 1s 2s 2p। इसके बाद आएगा 3s, 3s और इसके बाद यहाँ पे 3p। वन एस टू एस टू पी
3s और यहाँ पे 3p। m कक्षक ये कोष हो गए k, l और m। ठीक है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण, 1s 2s यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 5 रहेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। और यहीं पे नीचे हो जाएगा हाइड्रोजन का, नीचे यहाँ पे हाइड्रोजन का रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन 1s 1, इसमें विपरीत चक्रण कर देंगे इस तरीके से, और इस तरीके से इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इन दोनों के बीच में, इस तरीके से। इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ये। इस तरीके से अपन HCl मॉलिक्यूल का बनना दिखा सकते हैं इसमें। क्लोरीन है ना, परमाणु क्रमांक यदि आपको लिखना हो तो यहाँ पे लिख सकते हो। क्लोरीन है परमाणु क्रमांक 17, 2, 8 और 7। हाइड्रोजन का एक होता है, ठीक है, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इसको यहाँ पे लिख दिया, एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे लिख दिया इसको। है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, पहले कोष में 2, दूसरे में 8, 6 और 2 8, और तीसरे में 7, और 2 ये है और 5 ये है, 7 हो गए इसमें। तो इस तरीके से अपन HCl मॉलिक्यूल का बनना दिखा सकते हैं। ठीक है, इसमें जो बॉन्ड बन रहा है वो सिग्मा बंध है, इसमें जो बंध बन रहा है वो क्या है, यहाँ पे इस सिग्मा बंध है। ठीक है, इस सिग्मा बंध बन रहा है इसमें। तो इस तरीके से अपन ने sp जो अतिव्यापन है, spo है ना, ओवरलैपिंग है, उसके बारे में पढ़ा। अब अपन देखेंगे इसमें जो लास्ट पॉइंट है ना, pp अतिव्यापन। ठीक है ना, तो pp अतिव्यापन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, तो वो दोनों है ना प्रकार अपन पढ़ेंगे इसमें। इसको मैं अरेंज किए दे रहा हूँ। ये तो है ना HCl मॉलिक्यूल का बनना है, इसमें अतिव्यापन रह गया कि अतिव्यापन कैसे होता है, तो उसका प्रदर्शन यहाँ पे किए दे रहे हैं। इसमें क्या होता है, एक आएगा इसमें s ऑर्बिटल, ठीक है, और एक आता है इसमें p ऑर्बिटल। इस तरीके से ये p ऑर्बिटल आएगा। ठीक है, ये 1s है और ये s ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल है। ठीक है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा इस तरीके से, यहाँ पे s होगा और यहाँ पे p। इस तरीके से, तो इसमें जो बंध बनेगा ये ओवरलैपिंग है, या इसको सिग्मा बंध कहते हैं। ये ओवरलैपिंग को दर्शाता है। यहाँ पे एक केंद्रक रहेगा, कोई इसका ये नोडल प्लेन कहलाता है, इसको बोलते हैं पर नोडल प्लेन, नोडल प्लेन, इसको नोडल प्लेन बोलते हैं। और इस तरीके से इसको दूसरे प्रकार से भी ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखे दे रहा है इसको।
इस तरीके से बन जाता है। इसमें ये इसका नोडल प्लेन है, ये वाला ये नोडल प्लेन कहलाता है। तो इस तरीके से इसमें एस और पी में अतिव्यापन होता है। इस तरीके से इसमें एस और पी, ये एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल, इन दोनों में इस तरीके से ओवरलैपिंग या है ना ओवरलैपिंग हो जाती है और सिग्मा बंध बन जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं पीपी अतिव्यापन। पीपी अतिव्यापन, यह अतिव्यापन, यह अतिव्यापन दो पी कक्षकों, दो पी कक्षकों, दो पी कक्षकों के मध्य होता है, के मध्य होता है, दो पी कक्षकों के मध्य होता है। दोनों में विपरीत चक्रण, दोनों में विपरीत चक्रण वाले, विपरीत चक्रण वाले एक एक इलेक्ट्रॉन होना, एक एक इलेक्ट्रॉन होना, एक एक इलेक्ट्रॉन होना, एक एक इलेक्ट्रॉन होना आवश्यक है, एक एक इलेक्ट्रॉन होना आवश्यक है। जो पी है ना, ये तीन प्रकार के कक्षक होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ठीक है ना, ये तीन प्रकार के कक्षक होते हैं। पी में तीन प्रकार के कक्षक होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ये तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, जो तीनों अक्षों को है ना, जो कि तीनों अक्षों को दर्शाते हैं, जो तीनों अक्षों एक्स, वाई तथा जेड को निर्देशित करते हैं, जेड को निर्देशित करते हैं। ये जो अतिव्यापन है ये दो प्रकार का होता है। यह अतिव्यापन दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं समाक्ष अतिव्यापन, एक को बोलते हैं समाक्ष अतिव्यापन, समाक्ष अतिव्यापन, और दूसरे को कहते हैं पार्श्ववर्ती अतिव्यापन, पार्श्ववर्ती अतिव्यापन, पार्श्ववर्ती अतिव्यापन, पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। तो दोनों अपन एक एक करके पढ़ेंगे। पहले अपन देखते हैं समाक्ष अतिव्यापन क्या होता है ना, और उसके बाद अपन देखेंगे पार्श्ववर्ती अतिव्यापन क्या होता है। सबसे पहले अपन देखते हैं समाक्ष अतिव्यापन कैसे होता है। तो इसमें क्या होगा, दो पी है ना कक्षक आएंगे इस तरीके से, ये पी एक्स है और इस तरीके से यहाँ पे ये पी एक्स इस तरीके से आएगा, यहाँ पे इस तरीके से ये भी पी एक्स है, और इस तरीके से ये क्या करेगा, ये अतिव्यापन करता है इस तरीके से, यहाँ पे ओवरलोडिंग कर लेता है। यहाँ पे जो बंध बनेगा ये सिग्मा बंध होता है, ये जो बॉन्ड बना है ये है सिग्मा बॉन्ड, इसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं।
पीपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग। और ये नोडल प्लेन होते हैं वाले, ये नोडल प्लेन है, नोडल प्लेन। इस तरीके से है ना समाक क्षति व्यापन हो जाता है, ये समाक क्षति व्यापन है। इसके बाद यहाँ पे साइड देखेंगे अपन पीपी या पार्श्ववर्ती अतिव्यापन, पीपी पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। तो इसको यहाँ पे देखेंगे। पार्श्ववर्ती अतिव्यापन, पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। इस तरीके जो बॉन्ड बनेगा, इस तरीके से इसमें जो बॉन्ड बनेगा इसको बोलते हैं अपन पाई बॉन्ड। इस तरीके से जो निर्मित बॉन्ड होता है ये होता है पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड कहते हैं इसको। पीपी पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। ये क्लाउड कहलाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यहाँ पे ये है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये न्यूक्लियर एक्सिस है ना, न्यूक्लियर एक्सिस कहलाती है। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इस तरीके से है ना जो पीपी पार्श्ववर्ती अतिव्यापन इस तरीके से होता है। और जो समाक्ष यानी कि सम्मुख अतिव्यापन या सामने से जो अतिव्यापन होता है वो है ना सम्मुख अतिव्यापन या फिर समाक्ष अतिव्यापन, इंग्लिश में कोएक्सियल, इसको बोलते हैं लेटरल है ना अतिव्यापन। तो इस तरीके से करते हैं। इसके बाद इनके उदाहरण देखेंगे अपन, एक समाक्ष अतिव्यापन का देखेंगे अपन और एक पार्श्ववर्ती अतिव्यापन का उदाहरण देखेंगे। इसमें देखेंगे अपन क्लोरीन अणु का बनना, Cl2 मॉलिक्यूल का बनना। तो Cl2 जो मॉलिक्यूल है वो कैसे बनता है वो अपन देखेंगे। यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे भी क्लोरीन के, इसके बाद यहाँ पे L और यहाँ पे M कोस। के में केवल एक ही होता है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे अपन।
पी में यहाँ पे 1s है, 1s1, 1s1, 2s2, 1s2s, 2p, 3s और यहाँ पे 3p। इसको बनाएंगे अपन। इस तरीके से ये क्लोरीन है ना परमाणु होगा। इसी प्रकार नीचे फिर से इसका बना देंगे क्लोरीन का, इस क्लोरीन का भी यहीं पे बना देंगे नीचे। इस क्लोरीन के लिए वही रहेंगे है ना, यहाँ पे क्लोरीन यानी कि 1s, यहाँ पे 2s, यहाँ पे 2p हो जाएंगे, 3 कक्षक 2p के, यहाँ पे एक 3s और 3p के 3s, इस तरीके से बन जाएंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। ध्यान रखना है इसमें चक्रण विपरीत रखना है, ठीक है, इसमें चक्रण विपरीत रखेंगे। इस तरीके से ये क्या है, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है, जो कि क्या है, सिग्मा बॉन्ड होता है। तो इस तरीके से जो Cl2 मॉलिक्यूल है इसका फॉर्मेशन होता है, जो कि यहाँ पे चित्र के द्वारा इसमें दिखाया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। इसको सहसंयोजक बंध भी बोल सकते हैं, और इनके बीच जो बना है वो सिग्मा बंध भी है, ठीक है ना। भले ये है ना PP है, लेकिन इसमें सामने की ओर है ना समाक्षति व्यापन होता है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से अपन में ऑक्सीजन, इसी तरीके से ऑक्सीजन का भी है ना फॉर्मेशन हो जाए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, ठीक है। इसी तरह F2 मॉलिक्यूल का भी फॉर्मेशन होता है। तो अपन ने यहाँ पे क्लोरीन का है ना फॉर्मेशन देख लिया है। इसके बाद अपन है ना सिग्मा और पाई है ना बंध में कुछ अंतर होते हैं, तो सिग्मा और पाई बंध में है ना अपन कुछ अंतर देखते हैं, है ना। इसको इरेज किए दे रहे हैं, ये वाला जो टॉपिक है ये खत्म हो गया है। इसके बाद सिग्मा और पाई बंध में अंतर है ना अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, तो सिग्मा और पाई बंध में अंतर भी अपन देख लेते हैं। फिर अपन सिग्मा बंध के बारे में जान लेते हैं। सिग्मा बंध कक्षकों के समाक्ष अतिव्यापन से, कक्षकों के समाक्ष अतिव्यापन से
बनने वाला बंध, बनने वाला बंध कक्षकों के समक्ष अतिव्यापन से बनने वाला बंध सिग्मा बंध होता है, सिग्मा बंध होता है या सिग्मा बंध कहलाता है, सिग्मा बंध कहलाता है। कक्षकों के समक्ष अतिव्यापन से, कक्षकों के समक्ष अतिव्यापन से बनने वाला बंध सिग्मा बंध कहलाता है। यह अतिव्यापन अंतर्नाभिकीय अक्ष पर होता है। यह बंध अंतर्नाभिकीय, यह बंध अंतर्नाभिकीय अंतर्नाभिकीय अक्ष पर, यह बंध अंतर्नाभिकीय अक्ष पर होता है, अक्ष पर होता है। यह बंध अंतर्नाभिकीय अक्ष पर होता है और यह प्रबल बंध होता है, यह बंध प्रबल होता है, यह बंध प्रबल होता है। एस कक्षक, एस कक्षक केवल, एस कक्षक केवल सिग्मा बंध, सिग्मा बंध ही बना पाते हैं, सिग्मा बंध ही बना, सिग्मा बंध ही बना पाते हैं। जो एस कक्षक होते हैं वो केवल सिग्मा बंध बना पाते हैं, है ना, पाई बंध नहीं बना सकते हैं। दो परमाणुओं के, दो परमाणुओं के दो परमाणुओं के प्रथम अतिव्यापन से, प्रथम अतिव्यापन से, प्रथम अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है, सिग्मा बंध बनता है, सिग्मा बंध बनता है। यह एस एस, एस पी तथा पीपी अतिव्यापन से, पीपी अतिव्यापन से बनता है, पीपी अतिव्यापन से बनता है। ठीक है, तो ये सिग्मा बंध होते हैं, ये सिग्मा बंध है। इसके बाद अपन देखेंगे पाई बंध के बारे में। पाई बंध, जो पाई बंध है यह कक्षकों के पार्श्ववर्ती अतिव्यापन से, यह कक्षकों के, कक्षकों के पार्श्ववर्ती, कक्षकों के पार्श्ववर्ती अतिव्यापन से, अतिव्यापन से बनने वाला बंध, बनने वाला बंध, वाला बंध पाई बंध कहलाता है, पाई बंध कहलाता है। बनने वाला बंध पाई बंध कहलाता है। यह अतिव्यापन, यह अतिव्यापन, यह अतिव्यापन कक्षकों की, यह अतिव्यापन कक्षकों की, यह अतिव्यापन अंतर्नाभिकीय, अंतर्नाभिकीय अक्ष की, अंतर्नाभिकीय अक्ष की
लंबवत, लंबवत, समानांतर, लंबवत, समानांतर, लंबवत, समानांतर, कक्षकों के मध्य, कक्षकों के मध्य बनता है, कक्षकों के मध्य बनता है। समानांतर कक्षकों के, समानांतर अक्षों के कक्षकों के बीच, समानांतर अक्षों, कक्षों के मध्य बनता है, समानांतर अक्षों के कक्षकों के मध्य बनता है। यह बंध, यह बंध समाक्ष अतिव्यापन, यह बंध समाक्ष अतिव्यापन, समाक्ष अतिव्यापन, यह बंध समाक्ष अतिव्यापन के साथ साथ बनता है। यह बंध समाक्ष अतिव्यापन, समाक्ष अतिव्यापन के साथ साथ बनता है, के साथ साथ बनता है। परमाणुओं में, परमाणुओं में केवल पाई बंध, परमाणुओं में केवल पाई बंध, केवल पाई बंध, परमाणुओं में केवल पाई बंध किसी अणु में, किसी अणु में केवल, किसी अणु में केवल पाई बंध नहीं पाए जा सकते, पाई बंध नहीं पाए जा सकते। नहीं पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के अणु नहीं है कि जिनमें केवल पाई बंध बस बन जाए, ठीक है ना। पाई बंध तो बनेगा तो उसके साथ में सिग्मा बंध भी बनता है। ये जरूरी नहीं है कि सिग्मा बंध के साथ पाई बंध बने, लेकिन पाई बंध के साथ सिग्मा बंध जरूर बनता है। तो अणु में या अणु के जो परमाणु हैं तो उनमें केवल आपको सिग्मा बंध नहीं मिलेगा, उसमें आपको दोनों प्रकार के बंध मिलेंगे। इसके अलावा जो पाई बंध है वो दुर्बल बंध होता है, सिग्मा बंध स्ट्रॉन्ग बंध होता है, लेकिन जो पाई बंध है वो दुर्बल बंध होता है, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं जो पाई बंध है, ये जो बंध है यह दुर्बल बंध होता है, यह दुर्बल बंध होता है, यह दुर्बल बंध होता है। जब अणुओं में पीपी अतिव्यापन होता है तो पीपी अतिव्यापन से पाई बंध बनते हैं, लेकिन ये उन्हीं परमाणुओं में बन सकते हैं जिनके पास, ठीक है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक होते हैं। एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक होते हैं, है ना, उनमें ये पाई बंध बनता है। तो इस तरीके से अपन ने ये सिग्मा और पाई बंध में कुछ अंतर थे, है ना, इसको अपन ने देखा है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो रहने वाला है अपना संकरण का। तो अगली क्लास में अपन संकरण के बारे में पढ़ेंगे, उसके नियम भी पढ़ेंगे, ठीक है, और संकरण के प्रकार हैं, और इसके अलावा जो अणु हैं वो किस तरीके से उसमें बनते हैं, है ना। तो संकरण के बारे में इसको अपन हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। और इसका कुछ फॉर्मूले भी होते हैं जिससे अपन किसी अणु में क्या कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है ना, वो अपन निकाल सकते हैं, तो वो भी पढ़ेंगे। तो ये सब, है ना, अगले वीडियो का टॉपिक रहने वाला है। तो आज तक की क्लास में बस इतना ही। इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ
ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार।